Hello everyone, hi, welcome back to Edunation. Once again, I am here with new lecture of chapter acid, base and salt. और ये लेक्चर नंबर आपका 5 है, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना लेक्चर पढ़े हैं वो सारे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो डेली लाइफ से रिलेटेड है कि डेली लाइफ में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज है। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे? तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और दूसरा आपको पढ़ना है इसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस। ये जो पीएच है, जहां पे हम लोग एसिड और बेस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मेनली पीएच के बारे में पढ़ेंगे। एक पीएच एक टर्म है जिससे इसको रिलेट करते हैं हम लोग, वही पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इस दो टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टूडेंट ध्यान से देखना है। और अभी तक का लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सारा लेक्चर डाला हुआ, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। स्ट्रेंथ का अगर सिंपल मतलब आप समझें, स्ट्रेंथ क्या होता है तो मतलब पावर, कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है। एसिड और बेस का जो पावर है वो हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग पता करते हैं उसके आयन से। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा, अगर कोई भी सब्सटेंसेस H प्लस आयन अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उस वाले सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलते हैं। इसी तरह से कोई भी सब्सटेंसेस अगर सॉल्यूशन में जाके OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इस वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे बेस। इसका मतलब जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो वाला एसिड उतना स्ट्रांग होगा, और जो एसिड वाटर में, जो बेस वाटर में जाने के बाद जितना ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा उस बेस को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है, कौन कितना ज्यादा H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसी को कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, वो एक स्केल तैयार किया इसको मेजर करने के लिए, जिस स्केल का नाम था पीएच स्केल। तो देखिए सोरेनसन के बारे में कुछ लिखा गया, कैसे किया गया था वो 1909 में सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल, उस स्केल को बोला गया था पीएच स्केल, जहां पे पीएच जो आपका है ये पीएच, पी फोर होता है पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन मेजर कर रहे हैं। तो सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम दिया वो पीएच स्केल, ठीक है। उस स्केल में देखो ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब वो हाइड्रोजन आयन का यूज करके क्या कर रहा था? उसका पीएच को मेजर कर रहा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर कर रहा था, ठीक है। तो वही लिखा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड ऑन देम। तो एक स्केल बनाया, उस स्केल में क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल एक स्केल बना दिया वो, और इस स्केल में मेजर कर रहा था किसी भी सॉल्यूशन का वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। और यहां पे नंबर दे दिया वो 0 से 14 तक, 0 से 14 तक मार्क कर दिया, 1 दिया है ना, इस तरह से 2, तो 0 से 14 तक नंबर कर दिया, सिंपल नंबर। और जो सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0 से 7 से पहले तक आ रहा था उसको एसिडिक बोला गया, 7 से ज्यादा वाले को बेस बोला, और जिसका 7 आया उसको न्यूट्रल बोला। समझ गए बात यहां तक? तो वही लिखा गया है कि देखो सोरेनसन क्या किया था, सोरेनसन लिंक द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर। ये नंबर 0 से 14 तक था ऑन पीएच स्केल, पीएच स्केल पे 0 से 14 तक का नंबर वो मार्क कर दिया, और जिस 0 से 6 तक या 6 पॉइंट कुछ तक यानी 7 के आसपास तक का जो भी सॉल्यूशन था उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोला गया, और 7 से जो ज्यादा था उसको बोला गया बेसिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिखा है द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच के बारे में क्या कहा गया कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा पीएच उसका उतना कम रखा गया। ये सोरेनसन इस तरह से डिजाइन किया कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा
उसका पीएच उतना कम होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा। वही लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो पीएच कम, हाइड्रोजन आयन कम तो पीएच ज्यादा। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। तो सिंपल बात हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो एसिड होगा उसका पीएच जो होगा वो लो हो जाएगा, पीएच आपका लो हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है इसमें आपको मिलेगा OH माइनस आयन, OH माइनस ज्यादा मिलेगा और H प्लस आयन कम मिलेगा। H प्लस कम है तो पीएच आपका हाई हो जाएगा, है ना। यही लिखा है, इस लाइन का यही मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या है, पीएच को हम लोग डिफाइन करती है जो है हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट आप बढ़ाएंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक ज्यादा होगा और एसिडिक ज्यादा होगा तो उसका पीएच लो हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। फिर और यहाँ पे है अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का बहुत ज्यादा है, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, हैज लो पीएच। यहाँ पे क्या लिखा गया, लो पीएच वैल्यू हो जाएगा उसका। कोई भी सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसका पीएच लो हो जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक बोल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही है जो किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है। एसिडिक नेचर कौन प्रोवाइड करता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करता है। ठीक है, इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम लोग देखेंगे, अ सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है उसका पीएच क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, पीएच विल बी हाई और सॉल्यूशन हो जाएगा आपका बेसिक। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना। पीएच क्या है, तो पीएच में हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा और उसका पीएच लो होगा। किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है तो वो बेसिक हो जाएगा और पीएच उसका हाई हो जाएगा। ये 3 पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या होता है कि अब हम लोग देखते हैं कि क्या किया सोरेंसन ने। सोरेंसन वाटर लिया, वाटर जो है स्लाइटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वो तो खुद आयोनाइज रहा था क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो वाटर जो है स्लाइटली आयोनाइज्ड है, मतलब वो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूटा हुआ रहता पानी। अगर ये हमारे पास H2O है तो आयोनाइजेशन आपको बताया थी, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड अगर वो टूट जाए आयंस में उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोला जाता है। तो ये वाटर जो है H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में आयोनाइज रहता है ना, स्लाइटली आयोनाइज्ड है। अब यहां से जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जो हाई क्लास में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर था। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास 1 लीटर पानी में 1000, ये मान लेते हैं कोई केस, 1000 H प्लस आयन आपके पास, उसी वाटर में OH माइनस आयन भी कितना होगा, 1000 ही होगा। इसका मतलब H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर है, इक्वल है। तो H प्लस आयन उसको क्या बनाएगा, एसिडिक बना देगा। लेकिन सेम टाइम में OH माइनस कैसा नेचर देगा, बेसिक नेचर दे देगा उसको। तो जितना एसिडिक है उतना बेसिक है, ना तो ये एसिडिक नेचर शो कर पाएगा ना ही बेसिक बिहेवियर शो कर पाएगा। इसलिए जो प्योर वाटर आपके पास, अगर वाटर प्योर है, अगर वाटर प्योर है, इट मीन्स इसके पास H प्लस आयन जितना होगा उतना ही OH माइनस आयन होगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, सर ना ये एसिडिक नेचर शो करेगा ना ही बेसिक नेचर शो करेगा, है ना। तो कैसा नेचर शो करेगा, इसको बोल देंगे न्यूट्रल। जो प्योर वाटर आपका है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, इस वाले पॉइंट से। प्योर वाटर आयोनाइज होता है, जितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है उतना ही OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कैसा है, न्यूट्रल है। ना तो एसिडिक बिहेवियर शो कर पाए ना ही बेसिक बिहेवियर शो कर पाए। ठीक है, अगर हम लोग इस वाटर में H प्लस बढ़ा देंगे तो एसिडिक शो कर जाएगा, अगर OH माइनस बढ़ा देंगे तो बेसिक नेचर शो करेगा। क्लियर यहां तक, पहला पॉइंट क्लियर है। वाटर H2O इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोजन आयन में टूटता है और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अब इससे क्या नेचर बनेगा उसका, ड्यू टू दिस, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस नेचर की वजह से प्योर वाटर इज नादर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ही ये एसिडिक नेचर शो कर पा रहा, ना ही बेसिक नेचर शो कर पा रहा। क्या शो करेगा,
सर ये न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में ना हो, जितना प्यारा इसको एसिड उतना ही प्यारा बेस। क्लियर? ये 3 पॉइंट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आगे है, अब अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? एसिड। तो देखते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे प्योर वाटर है, मेरे पास यहाँ पे प्योर वाटर इस बीकर में भरा हुआ है, प्योर वाटर, इसके पास जितना H+ आयन होगा उतना ही OH- आयन होगा। अब ऊपर से हम क्या किए? एसिड डाल दिए इसमें, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल दिए। एसिड डाले, एसिड प्रोड्यूस करेगा H+ आयन। एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? सर इट विल प्रोड्यूस H+ आयन। अब ये एसिड सपोज कीजिए यहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इस सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन OH- सेम रहेगा। H+ आयन जैसे इंक्रीज होगा, ये वाला सॉल्यूशन आपका जो नेचर शो कर जाएगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर शो कर जाएगा। लेकिन अब इसमें पूछेंगे कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, H+ है या OH- है? तो दोनों आयन होगा, क्योंकि वाटर जो था आयोनाइज हो गया था, H+ भी था इसके पास और OH- भी था। एक्स्ट्रा H+ आयन आने की वजह से ये एसिडिक हुआ, लेकिन ये OH तो पहले से ही था। इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन भी आपके पास होगा, OH- आयन भी आपके पास होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। बात है यहां तक समझ में? क्या बताए कि जो पानी था, पानी के पास H+ आयन भी था और OH- भी था, इसका मतलब न्यूट्रल था ये। जैसे इसमें एसिड डाले, अब एसिड एक्स्ट्रा क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा H+ आयन, जिस एक्स्ट्रा H+ आयन की वजह से यह सॉल्यूशन एसिडिक नेचर शो करेगा, लेकिन पहले से इसके पास OH- आयन भी था। इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन भी है और OH- आयन भी है, लेकिन H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये कैसा नेचर शो करेगा? तो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब सारे पॉइंट आपके लिए यहाँ पे पढ़ देते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी एसिड रहे, मान लेते एक एसिड लिए H2SO4, इसका नाम क्या था? तो सर जी इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये एक्वस फॉर्म में, जैसे इसको हम लोग वाटर में डालते हैं, एसिड का एक प्रॉपर्टी था कि सर पानी में डालने के बाद ये क्या होता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। कैसे H+ आयन प्रोड्यूस करेगा? तो आधा वाला पार्ट आपके पास H+ प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? जो अगला वाला पार्ट है, अगला वाला पार्ट आपका SO4 है, यहाँ पे SO4 2- प्रोड्यूस करेगा। तो वही लिखा गया है कि जो एसिड्स है, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन वाटर इंक्रीजेस। जैसे किसी वाटर पे एसिड ऐड किए, H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, है ना? फिर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन। इसी तरह से जो एसिड का सॉल्यूशन बना आपके पास, उसके पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब यहां पे लिखा गया, एक चीज आप नोट कीजिए कि द एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयन विच कम्स फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस। वही बताएं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो कहां से आया है? वाटर के आयोनाइजेशन से आया है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से कम होता है। क्लियर है? एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन तो होगा ही, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में कम होता है। क्या बताया आपको? अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, जो वाटर के आयोनाइजेशन से आया है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम होता है। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपको हाइड्रोजन आयन ज्यादा मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों। अब बेस के बारे में, बेस क्या करता है? बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अगर कोई बेस आपके पास, अगर वाटर सॉल्युबल बेस आपके पास है NaOH, ठीक है, तो जैसे ये पानी में जाएगा, जैसे ये पानी में जाएगा, चलिए यहाँ पे H2O लिख दिए, तो ये आपके पास एक Na+ प्रोड्यूस करेगा एक्वस फॉर्म में, और ये प्रोड्यूस करेगा OH- एक्वस, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां अगर आपके पास वाटर है किसी बीकर में, इस बीकर में आपके पास वाटर भरा हुआ है, आपके पास H+ होगा, बीकर में प्रोड्यूस होगा H+ और OH- प्रोड्यूस होगा यहाँ पे।
अब ऊपर से हम कोई बेस को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कोई बेस अगर इस पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किए, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड किए, अब यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ेगा OH माइनस आयन का, यहाँ पे आपके पास OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन इसके पास H प्लस आयन भी होगा। इसका मतलब एक बेस पानी में जाने के साथ OH माइनस प्रोड्यूस किया, इसलिए इस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा, लेकिन इसके पास H प्लस आयन भी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज्यादा हो जाएगा। वही सारे बातों यहाँ पे लिखा गया है। When a base is added to water, then the concentration of hydroxide ion in it increases. किसी बीकर में अगर वाटर, उसमें अगर हम लोग बेस भर दिए हैं, बेस भर रहे हैं, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर OH ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन H प्लस कम हो जाएगा। The solution found by dissolving a base in water will have more hydroxide ions, less hydrogen ion. कोई सॉल्यूशन है, अगर उसे बेस डाले हैं तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया। फिर लिखा है इवन बेसिक सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन आपके पास है, हैव हाइड्रोजन आयंस इन देम, उसके पास हाइड्रोजन आयन ही है, जो कहां से आया है, विच कम्स फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जो वाटर के आयोनाइजेशन से आया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बेसिक सॉल्यूशन इज मच लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो दो बातें सीखे। पहला, अगर कोई बेस है तो बेस पानी में जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। जिस सॉल्यूशन में बेस को डालेंगे वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सर जी, और सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें H प्लस नहीं होगा, H प्लस होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा। इसी तरह से कोई एसिड को अगर पानी में ऐड करते हैं तो वहां पे H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाता है। लेकिन उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से कम होता है। समझ गए बात? एसिडिक सॉल्यूशन में भी दोनों आयन पाया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में भी दोनों आयन पाया जाता है। अगर H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक नेचर शो कर जाएगा, OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक नेचर शो कर जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलिए, अब क्लियर है। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थोड़ा सा आपको पीएच के बारे में यहाँ पे सिखा देते हैं। कहाँ चला गया? पीएच कह रहे हैं थोड़ा सा। तो सोरेनसन एक पीएच स्केल, एक स्केल बनाया, ठीक है, एक स्केल सोरेनसन यहाँ पे बना लिया। इस स्केल में सोरेनसन क्या क्या मार्क कर दिया, कहां से, जीरो से 14 तक। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं इस स्केल को। तो सोरेनसन एक स्केल बना, इस स्केल में नंबर कर दिया वो 0 से 14 तक। अब वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर कर रहा है ना। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा किसी भी सॉल्यूशन, उसका पीएच उतना कम होगा, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। इसीलिए अगर सॉल्यूशन का क्या है, पीएच 0 से यहां तक है 7 तक, इधर के सॉल्यूशन को बोला वो एसिडिक। पीएच अगर 0 से 7 के आसपास तक है तो उस सॉल्यूशन को बोला गया एसिडिक, और 7 से आगे है तो इधर कितना हो जाएगा, बेसिक।
ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंसेस का अगर पीएच ज्यादा है, 7 से अगर ज्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा, और 7 है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 7 है, तो वो न्यूट्रल है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर पीएच, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 आया, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर 7 से ज्यादा है सॉल्यूशन तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। पीएच जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मान लेते हैं आपके पास दो एसिड है, आपके पास क्या है, दो एसिड है, एसिड है आपके पास, यहाँ पे मान लेते पीएच, कोई एसिड मान, एसिड नंबर 1 है, एसिड नंबर 1 है, इसका पीएच मान लेते 2 है, और एसिड नंबर 2 है, इसका पीएच मान लेते 6 है। ये भी एसिड, ये भी एसिड, लेकिन ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वाला आपके पास वीक एसिड हो जाएगा। पीएच अगर ज्यादा है तो एसिड वीक हो जाएगा, पीएच अगर कम है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बेस में इसका उल्टा है। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कोई बेस, बेस इधर पीएच, मान लेते हैं यहाँ पे एक बेस 1 है, यहाँ पे बेस 2 है। बेस 1 का पीएच मान लेते हैं आपके पास 8 है, और बेस 2 का पीएच मान लेते हैं 12। तो जिस बेस का पीएच जितना ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये वाला बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बेस का पीएच जितना ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्ग, और जिस एसिड का पीएच जितना कम वो उतना स्ट्रॉन्ग। पीएच अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये पॉइंट क्लियर है। और पीएच क्या है, जस्ट नंबर है जहां पे हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का पीएच उतना कम होगा, और उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो जीरो, जिसका पीएच, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसका पीएच जीरो होता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसका पीएच 14 आता है। तो पीएच जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर, यहां तक ये पॉइंट है। चलिए अब पीएच हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस, डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो जैसे हम लोगों को एसिडिटी होता है, पीएच इन स्टोमक, है ना, पीएच इन स्टोमक कैसे इंपॉर्टेंस है। पीएच इन टूथ डीके, दांत जो सड़ता है बच्चे सबका, टूथ डीके में देखेंगे, है ना। फिर देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं सेल्फ डिफेंस में इसका यूज करता है, ठीक है। एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, लिविंग खेत होता है अपना, वहां का नेचर, कब एसिडिक कब बेसिक, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पीएच के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर पीएच को इंक्रीज भी कर देंगे तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, पीएच को डिक्रीज भी कर देंगे उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। यानी पीएच आपका 7 के आसपास होना चाहिए, 7 से ना ज्यादा होना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना 7 से, 7 से बहुत कम भी नहीं करना। अगर पीएच 7 के आसपास है तो प्लांट और एनिमल अच्छे से ग्रो करेगा। अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा मतलब सोयल या वाटर आपका बेसिक हो गया। तो वही लिखा गया, देखिए ध्यान से, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। The growth of the plant and survival of animal depends a large extent on the availability of proper pH condition that suits, है ना। जो प्लांट और एनिमल ग्रो करता है तो प्रॉपर रेंज होना चाहिए पीएच का, बहुत ही एसिडिक भी नहीं होना चाहिए पीएच, और बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 12 पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ देखते हैं कैसे रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू द 7। अगर पीएच आपका 7 के आसपास है तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। अगर सॉइल का पीएच आपका 7 के आसपास है तो वहां पे प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर पीएच को हम लोग डिस्टर्ब कर दें, 7 से बहुत ज्यादा कर दें या 7 से बहुत लो कर दें, तो भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, ना, द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अगर पीएच आपका बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है या बहुत ज्यादा बेसिक हो गया सोयल का नेचर, तो भी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा या ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों केस को हम लोग स्टडी करेंगे। पहला केस स्टडी करेंगे सोयल एंड प्लांट ग्रोथ, उसके बाद फिर वाटर वाला केस देखेंगे।
तो देखिए ध्यान से, अगर सोयल आपका, इफ द सोयल इज टू एसिडिक, अगर आपका सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा अगर आपका सोयल में एसिड हो गया है, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उस सोयल में आपको कोई बेस मिलाना पड़ेगा। अगर इसमें बेस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर सोयल आपका बहुत ज्यादा एसिडिक है, वहां पे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो इस प्लांट सोयल को कैसे ट्रीट करेंगे, तो सर इसमें कोई बेस लाके मिला देंगे। कौन सा बेस मिलाते हैं हम लोग, तो सोडियम पोटेशियम सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO अगर लाके मिला देंगे तो वो सोयल के साथ रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सोयल का पीएच धीरे धीरे 7 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इफ अ सोयल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विथ मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे लिखा गया, इसका फॉर्मूला होता है CaO। और स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम किसको बोला जाता है, अगर चूना में, इस चूना में अगर हम लोग पानी मिला दें, CaO में पानी मिला दें तो ये बन जाएगा CaOH होल 2, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। तो स्लेग्ड लाइम ये बेसिक इन नेचर है। कहा कि अगर आपका सोयल एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो उसमें आप लोग क्या मिला सकते हैं, उसमें हम लोग मिला सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, फॉर्मूला है CaO। दूसरा चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेग्ड लाइम, फॉर्मूला है CaOH होल 2, या उसमें चौक भी मिला सकते हैं। चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। ये सारे बेसिक इन नेचर है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और एक दूसरे को वो न्यूट्रल कर देगा। तो पहला, अगर सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक है, उस सोयल में हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं, तो उस सोयल में हम लोग मिला सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे या कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे। ये सोयल के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड और बेस खत्म हो जाएगा, सोयल का पीएच मेंटेन हो जाएगा, प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो करने लगेगा। All these materials are bases and hence react with the excess acid present in the soil and reduce acidity। ये सारे जो सब्सटेंसेस है, ये सारे बेस है, सोयल में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सोयल के एसिडिटी को खत्म कर देगा। दूसरा, अगर आपका सोयल बहुत ज्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया, अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तो आपको एसिडिक सब्सटेंस उसमें डालना पड़ता है। तो देखें ध्यान से, if the soil is too alkaline then its alkalinity can be reduced by adding decaying और organic matters। ठीक है, decaying और organic matter जो होता है उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स पाया जाता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस सड़ता है गलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसमें कुछ ना कुछ एसिड पाया जाता है। अगर सोयल का आपका बेसिक नेचर बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग उसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स डालते हैं, इसमें एसिड प्रेजेंट होता है which contain acidic materials, hence acid present in acidic materials react with the excess base present in the soil and reduce the alkalinity of the soil। कहता अगर आपका सोयल बहुत ज्यादा बेसिक है, उसमें हम लोग डेड एंड डिकेइंग क्या डालते हैं, सब्सटेंसेस को डालते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डालते हैं, इसमें कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और सोयल के बेसिक नेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, इस तरह से प्लांट इसमें ग्रो होता है। तो पहला यूज देखिए पीएच का कहाँ पे, तो हमारे खेतों में देख लिए हम लोग, खेत का नेचर, सोयल का नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, दोनों को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ पे एसिडिक सब्सटेंसेस का यूज करना और कहाँ पे बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करना है। एक और देख लेते डेली लाइफ में, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स थ्रू केमिकल्स। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे आप लोग चींटी का नाम सुने होंगे, एंट का नाम सुने हैं, है ना, बी का नाम सुने हैं, तो जब आप इसके पास जाती है आपको डंक मारता है, जब डंक मारता है इसमें एसिड होता है, इसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है, तो ये आपको काटने क्यों आता है, अपना रक्षा करने के लिए। तो कौन सा केमिकल छोड़ा, एसिड छोड़ा आपके बॉडी में, तो लड़ाई किससे कर रहा है, अपना डिफेंस किससे कर रहा है, एसिड से कर रहा है।
अगर आपको कोई एसिड काट ले या कोई बी काट ले, सॉरी एसिड नहीं, सॉरी सॉरी, कोई अगर बी आपको आगे काट लेता है तो आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है एसिड। अब उस एसिड को कैसे खत्म करना है, तो किसी बेस से खत्म होगा सर, क्योंकि एसिड है। अब इस एसिड में अगर आप कोई बेस लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई बेस लाके अगर ऐड कर देंगे, एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड which causes pain and irritation. Thus, the use of mild base, कौन कौन सा बेस यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, याद रखना, बेकिंग सोडा, कोई भी हल्का बेस, मतलब जो बेस ना ज्यादा स्ट्रांग हो ना ज्यादा वीक हो, एक माइल्ड बेस यूज करना। एक एग्जांपल यहाँ पे बेकिंग सोडा का दिया है, ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल्स लीव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड काउजिंग बर्निंग पेन। एक जंगल होता है जिसको नेटल कहा जाता है ना, उसके बॉडी में छोटा छोटा हेयर्स होता है और उसके हेयर में एसिड पाया जाता है। ये जो नेटल प्लांट होता है ना, इमली की तरह जनरली दिखता है ये नेटल प्लांट, ये जो नेटल होता है इसके हेयर में एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। अब अगर इस प्लांट से अगर आपका बॉडी टच हो गया, इसका हेयर आपके बॉडी में अगर इंजेक्ट हो गया, तो आपके बॉडी में मिथेनोइक एसिड चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में खुजलाहट होने लगेगा, है ना, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, पेन होने लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा। इसका इलाज क्या है, तो कोई बेस हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें अप्लाई कर लेंगे, तो बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसका असर को खत्म कर देगा। दूसरा जो नेचुरल तरीका पहले से है कि ऐसा देखा गया है कि जहां पे नेटल प्लांट ग्रो करता है वहीं पे एक और प्लांट ग्रो करता है, डॉग प्लांट उसका नाम है, डॉग प्लांट नाम उसका। ये डॉग प्लांट जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, अगर इसका लीफ को अगर हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे अप्लाई कर देंगे जहां पे नेटल प्लांट टच किया है, तो इसका भी असर खत्म हो जाता है। तो देख लिया यहां से, जो बी है आपके बॉडी में एसिड इंजेक्ट करता है, इसी तरह से नेटल प्लांट भी आपके बॉडी में एसिड इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इरिटेशन होता है। इसका इलाज क्या है सर जी, तो कोई बेस लाके इफेक्टेड एरिया पे अगर अप्लाई कर दें, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और इसके असर को खत्म कर देगा। एक और केस देखते हैं, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल, पीएच चेंज और सर्वाइवल ऑफ एनिमल। देखिए अगर पीएच चेंज होगा तो एनिमल या प्लांट अच्छे से जी नहीं पाता। जैसे नदी में आप देखते होंगे, जब पानी कम हो जाता है और बहुत सारा सब्सटेंसेस बाहर से उसमें इंटर करता है, जब पानी कम होने के साथ उसका एसिडिक कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो मछली मरने लगता है, तालाब में मछली मरने लगता है। क्यों मरता है, क्योंकि वहां पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया है। तो वही लिखा गया, देखिए ध्यान से, द पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the survival of animals including human being. The aquatic animals can survive in lake, river and water within a very narrow range of pH. जो एक्वेटिक एनिमल होता है छोटे से रेंज में, पीएच के छोटे से रेंज में 7 के आसपास ही वो जी सकता है। देखिए ध्यान से, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट टू 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। कैसे होता है ये एसिड रेन, आप लोग बच्चे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये सारे गैस एटमोस्फेयर में जाता है, एसिडिक इन नेचर है, पानी के साथ मिलता है और एसिड बना लेता है, और ये एसिड पानी के साथ फिर जमीन में गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। टू मच एसिड कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर टू सच एक्सटेंट दैट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल बिकम्स डिफिकल्ट। कहता है कि अगर बहुत ज्यादा एसिड रेन होता है तो रेन वाटर, जो एसिड रेन के साथ गिरता है तो रिवर के वाटर को और लेक के वाटर के पीएच को बहुत ज्यादा लो करता है, इतना लो करता है कि वहां पे जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। द हाई एसिडिटी ऑफ द लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल एक्वेटिक एनिमल। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे एक्वेटिक एनिमल को मार भी देता है ये। इसका इलाज क्या है सर, इलाज ये है कि पानी का एसिडिटी इंक्रीज हो गया, कोई बेस यूज करें, तो कौन सा बेस यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड नेचर दैट एसिड दैट कम्स फ्रॉम द एसिडिक रेन, दस द प्रिवेंट ऑफ। देखिए ध्यान से क्या कहता है, इसको आपको पढ़ लेना है। जब एसिड रेन हुआ तो लेक वाटर और रिवर वाटर का एसिडिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरने लगता है।
अब इस एसिडिटी को कैसे खत्म करेंगे हम लोग? तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए उस पानी में हम लोग मिलाते हैं बेस। कौन सा बेस मिलाते हैं? या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलाइए आप, या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाइए। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से हम लोग एक्वेटिक एनिमल का प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये क्लियर है? और भी देख लीजिए डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत ज्यादा रोल है। जब हमको इंजेशन होता है, सॉरी इनडाइजेशन, इनडाइजेशन में क्या होता है कि हमारा पेट देखिए एक एसिड रिलीज करता है। एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो हमारा पेट टाइट हो जाता है, दर्द होने लगता है पेट में ना, इरिटेशन होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग कुछ टेबलेट्स लेते हैं जो एसिड को खत्म करे। एसिड को खत्म करने वाला जो भी टेबलेट है, उस टेबलेट को एंटासिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटासिड्स, मतलब एसिड का दुश्मन। जो भी एंटासिड होगा वो एसिड को खत्म करेगा। तो एसिड को खत्म कौन करता है? बेस। इसका मतलब जो एंटासिड टेबलेट है इसमें बेस पाया जाता है। एंटासिड टेबलेट कंटेन बेस, और ये बेस हमारे पेट में जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों न्यूट्रलाइज करेगा और हमको आराम देगा एसिडिटी से। अब पढ़िए इसको। तो कौन कौन सा बेस हम लोग जनरली यूज करते हैं? तो माइल्ड बेस होना चाहिए, ज्यादा हार्ड बेस भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो मतलब कमजोर बेस भी नहीं होना चाहिए। तो माइल्ड बेस में आपका होता है बेकिंग सोडा। देखिए यहाँ पे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट HCl प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं करता, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के टाइम में देखिए ध्यान से, द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस काउजेस पेन एंड इरिटेशन। इन जब हमको इनडाइजेशन होता है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इस टाइम में हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, और ये एसिड हमारे पेट में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, पेन प्रोड्यूस करता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। तो देखिए ध्यान से, टू गेट रीड ऑफ पेन, इस पेन को खत्म करने के लिए पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। बेस यूज करता है जिसको क्या कहा था? एंटासिड्स कहा जाता है। एंटासिड मतलब कोई भी टेबलेट जो हम लोग लेते हैं जिसमें बेस हो, जो एसिड को खत्म करे। वन सच रेमेडी, ऐसा एक दवाई कौन सा? मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस। देखिए वो छोड़िए, पता कुछ नहीं लिखा है। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये एंटासिड हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड है उसको खत्म कर देता है। और क्या लिखा है, क्या क्या यूज करता है? देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कॉमन नेम कहा जाता है, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ये दोनों बेस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? एसिडिटी को खत्म करने के लिए। समझ गए बात? तो हमारे पेट में जब इंडाइजेशन होता है, एसिड बढ़ जाता है। कौन सा एसिड बढ़ता है? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता है, इरिटेशन होता है, पेन होता है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड में क्या पाया जाता है? एंटासिड में कोई माइल्ड बेस पाया जाता है। माइल्ड बेस कौन कौन सा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है। इसी तरह से एक और यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब टूथ डीके जो होता है उसमें भी, तो हमारा मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होने लगता है, तो हमारा दांत जो है वो डिग्रेड होने लगता है, क्योंकि हमारा दांत कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना है, डिग्रेड होने लगता है। और इस एसिड को कैसे खत्म करेंगे? तो जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं घर में, टूथ पेस्ट जो यूज करते हैं, टूथ पेस्ट में अगर आप जाके पीएच पढ़ेंगे, उसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो पीएच 7 से ज्यादा होने का मतलब है कि सर वो बेसिक इन नेचर है। पेस्ट हमारे मुंह में गया, एसिड को खत्म किया और हमारा दांत को सुरक्षित रखा। तो देखे ध्यान से, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डीके टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दांत का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो है टूथ का इनामेल। जो सबसे ऊपर का हार्ड पार्ट है, किससे बना है? ये आपका बना है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से, कैल्शियम से और फॉस्फोरस से बना। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट dissolve in water but it corrode when the pH of the mouth below 5.5। ये क्रोड होने लगता है ना, ये धीरे धीरे क्रोजन होने लगता है इसमें
जब अगर हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, एसिडिक हो जाए। ऐसा कब होता है? जब हम लोग कोई फूड्स खाते हैं ना, बहुत सारा फूड जब खाते हैं, कोई फूड जिसमें शुगर रहे या चॉकलेट खाते हैं, तो बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। धीरे धीरे मुंह का पीएच लो हो जाता है और लंबे समय तक जब ऐसा हमारे मुंह में होते रहता है, ये कोरोजन धीरे 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 होते होते बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा टूथ डीके हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं वो बेस होता है, बेस हमारे मुंह में जाता है, एसिड को खत्म कर देता है। तो वही लिखा है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद जो हमारे मुंह में शुगर रह जाए, कोई फूड रह जाए, उस फूड को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द बेस्ट वे प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाने के बाद पहले मुंह को तो हम लोग को साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, यूजिंग टूथपेस्ट which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the and prevent it। जो भी हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, उस पेस्ट में आपका बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमने अपने टीथ को हम लोग बचा लेते हैं यहाँ से। तो यहां तक आपका क्लियर है। तो ये आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े? पीएच पढ़े, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैसे होता है। तो सर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पीएच को कम बोला गया है ना। और पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर लिखा गया। जिस भी सब्सटेंसेस का पीएच 0 से 7, 0 और 7 के बीच में हो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा हो वो बेसिक होगा, और पीएच 7 है तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। फिर देखें कि पीएच का क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।